नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। स्थानीय निकाय कोटे से बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने वाला है। जल्द ही तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन बिहार की सियासत इसको लेकर गरमाई हुई है। चर्चा भी तेज है क्योंकि अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, किस गठबंधन के किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, कौन पार्टी किस जगह से चुनाव लड़ेगी बिहार विधान परिषद की। लेकिन ऐसे में बात हम महागठबंधन और तेजस्वी यादव के रणनीति की करने जा रहे हैं। दरअसल महागठबंधन की ओर से भी 24 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे जाएंगे। महागठबंधन में शामिल दलों की बात करें तो आरजेडी के अलावे कांग्रेस और वाम दलों की पार्टियां हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो नई रणनीति बनाई है बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि इस बार के चुनाव में कांग्रेस की ओर से दावेदारी 10 सीटों पर की जा रही है। लेकिन कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो बातें लालू यादव जी ने कही थी, जो वादा लालू यादव ने किया था, हम तो उससे भी स्वीकार करते हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि कांग्रेस को 6 से 7 सीटें देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव का मास्टर प्लान क्या है, तेजस्वी यादव की रणनीति क्या है बिहार विधान परिषद की चुनाव में, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव अब नई रणनीति बना चुके हैं और बिहार के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी भी कर चुके हैं। आपको याद होगा, हाल ही में बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था। दोनों सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट उतारे थे। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में कांग्रेस ने भी कैंडिडेट उतारे महागठबंधन की ओर से, तो आरजेडी ने भी। हालांकि आरजेडी दोनों सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, तो कांग्रेस को चौथा स्थान मिला। कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरकर अपने ताकत का अंदाजा कर चुकी है। कितने सीटें उसे चाहिए, अब ये देखना होगा। देखिए, कांग्रेस की ओर से प्रदेश आला कमान की बात करें तो 6 से 7 सीट की डिमांड की जा रही है। हालांकि उनकी डिमांडिंग 10 सीटों पर है, लेकिन तेजस्वी यादव जो बिहार विधान परिषद की चुनाव को लेकर रणनीति बना चुके हैं, वो मात्र कांग्रेस के झोली में 4 सीटें दे सकते हैं। अगर कांग्रेस 4 सीटों पर संतोष नहीं करती है तो तेजस्वी कांग्रेस के हिस्सों वाली सीटों पर भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे। यानी आप समझ सकते हैं, कांग्रेस और आरजेडी एक बार फिर से बिहार विधान परिषद के चुनाव में आमने सामने दिख सकती है। बात अगर हम वाम दलों की करें तो तेजस्वी यादव ने कई सीटें वाम दलों को देने की रणनीति बनाई है, लेकिन वो भी संख्या ज्यादा नहीं है। आपको ये जानना जरूरी है कि बिहार विधान परिषद के चुनाव में बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और स्थानीय निकाय के चुनाव में तेजस्वी यादव की रणनीति के अनुसार मात्र 2 सीटें वाम दलों को मिल सकती है। तेजस्वी कांग्रेस को 4 सीटें देने को तैयार है। अगर कांग्रेस 4 सीटों पर नहीं मानती है तब तेजस्वी अपने कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि कांग्रेस के सीटों पर भी अब आरजेडी ने दावेदारी शुरू कर दी है। पश्चिमी चंपारण सीट पर आरजेडी ने लगभग कैंडिडेट के नामों की घोषणा बस नहीं की है, कैंडिडेट तैयार कर दिए हैं, कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। अब तेजस्वी के रणनीति के अनुसार उनके कैंडिडेट क्षेत्र में जाना भी शुरू कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस की सीट है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं तेजस्वी झटका भी देने वाले हैं। लेकिन जो 4 सीटें देने की बातें कह रहे हैं, इसमें भी तेजस्वी यादव अब तक स्पष्ट नहीं कहे हैं कि कौन सी सीटें देंगे। हालांकि चुनाव के तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। एनडीए गठबंधन में भी अब तक पत्ता किसी ने नहीं खोला है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। हालांकि तेजस्वी यादव की रणनीति पर अगर बात महागठबंधन की हो तो महागठबंधन में एक बार फिर से दरार देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस 6 से 7 सीटों से कम पर मानने वाली नहीं है। लगातार बिहार विधान परिषद के चुनाव से जुड़ी हुई एक-एक अपडेट आपको हम सबसे पहले दे रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।